ये पूरा का पूरा वीडियो वेब सॉकेट पे बेस्ड रहने वाला है, रियल टाइम में कैसे डेटा ट्रांसफर होती है। एंड अगर अभी के ट्रेंड की बात करो ना, तो वेब सॉकेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक या हॉट टॉपिक बन चुका है। क्योंकि आप कहीं भी अगर देखोगे, चैट एप्लीकेशन अगर आप बना रहे हो, वहाँ रियल टाइम में आप डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हो। या रेलवेज की आपने बहुत सारी एप्लीकेशंस देखी होंगी, ट्रेन कहाँ तक पहुँचा, कितने देर में यहाँ तक आ जाएगा, सारी चीज़ें वहाँ पे रियल टाइम में अपडेट हो रही होती है। सो ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे कर सकते हैं, वो मतलब प्रॉपरली हम लोग एप्लीकेशन नहीं बनाने वाले। वेब सॉकेट का एक पूरा आइडिया लग जाएगा आपको। वेब सॉकेट क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, क्या क्या इसका यूज़ केस है वेब सॉकेट का, एंड कैसे यूज़ करना है। Node.js में प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, रियल टाइम में डेटा ट्रांसफ़र करके मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से रियल टाइम में डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। एंड ये वाला पूरा का पूरा वीडियो देखने के बाद आप प्रॉपरली वेब सॉकेट में आप काम कर पा रहे होगे बहुत ईजिली। एक बहुत ही भयंकर सा पुश मिल जाएगा आपको वेब सॉकेट में, अगर आप वेब सॉकेट की फील्ड में काम करना चाहते हो, या आप जस्ट इसलिए सीख रहे हो कि आप प्रोजेक्ट बना पाओ रियल टाइम बेस्ड, ठीक है, तो भी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अब मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ कि वेब सॉकेट एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक नहीं है, या वेब सॉकेट बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है कि आप पूरा उसको लेके बैठे हो दिन भर यही सीख रहे हो। जैसे आप लोगों ने रिएक्ट सीखा, ठीक है, आप लोगों ने MongoDB सीखा, आप लोगों ने Express.js सीखी, ठीक है, तो उसी के तरह यहाँ पे वेब सॉकेट्स भी है। इसको भी आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है। मैंने बहुत जगह देखा है कि आपको अगर वेब सॉकेट सीखना होता है, आप डायरेक्ट प्रोजेक्ट में घुस जाते हो, चलो व्हाट्सएप एप्लीकेशन बना लेते हैं, क्लोन बना लेते हैं, इसमें वेब सॉकेट का आइडिया लग जाएगा, या कोई स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन बना लेते हैं, इसमें वेब सॉकेट का आइडिया लग जाएगा। बट ऐसा नहीं है। आपको वेब सॉकेट भी अगर प्रॉपर तरीके से जानना है ना, तो वेब सॉकेट आपको थोड़ा बहुत पहले इनिशियली सीखना पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने एक्सप्रेस सीखा, ठीक है, जैसे आप लोगों ने रिएक्ट सीखा, उसी तरह अब हम लोग यहाँ पे वेब सॉकेट के बारे में बात करने वाले। बहुत ही बेसिक से रहेगा ये, एंड बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको। प्रॉपर जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होता है उसको साथ में लेके चलेंगे, तो आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप लोग अभी वीडियो देख रहे हो, ये बहुत टाइम बाद देख रहे हो, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से आप कनेक्ट रहोगे, सारी चीज़ें आप आराम से कर पा रहे होगे। सो सबसे पहले तो, और यहाँ पे हम लोग socket.io का यूज़ करेंगे। आप हर जगह socket.io यूज़ करोगे, बहुत ही ईजी लाइब्रेरी है। इसको सॉकेट, वेब सॉकेट को बहुत आसान बना देता है ये, ठीक है। जैसे Node.js में आप API नहीं बनाते हो, आप Express.js में बनाते हो, बहुत ईजिली उसमें बना पा रहे होते हो। उसी तरह socket.io वेब सॉकेट को इम्प्लीमेंट करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। सो इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो समझते हैं वेब सॉकेट है क्या, एंड उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स क्या होता है। सो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स समझने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक पेन सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स कैसे काम करता है। सो मैं एक पेन ले लूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मान लो आपका एक PC है, क्लाइंट है, बेसिकली आप हो यहाँ पे, यूज़र है, क्लाइंट यूज़र, ठीक है, एंड यहाँ पे आपका सर्वर है, CPU है। सर्वर बेसिकली क्या होता है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर्वर बहुत ही अलग सी चीज़ है, ठीक है, कोई मतलब डेटाबेस बहुत अलग सा चीज़ है, कंप्यूटर नहीं है। कंप्यूटर जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हम लोग क्लाइंट तो हो गए, ठीक है, सर्वर बहुत ही अलग सी चीज़ है। बट ऐसा नहीं होता है। सर्वर जो है आपका, वो भी एक PC ही है, ठीक है, वो भी एक CPU ही है। उसमें आप लोग कीबोर्ड माउस हटा दो, स्क्रीन हटा दो, क्योंकि उसमें आपको विजुअली कुछ देखना नहीं होता है। उसमें एक प्रोग्राम किया रहता है, उसी प्रोग्राम के बेसिस पे आपका पूरा का पूरा वहाँ से डेटा उठ के आ रहा होता है। सो सर्वर क्या है, सर्वर भी एक तरह का आपका यहाँ पे कंप्यूटर ही है, ठीक है। तो सर्वर को बहुत अलग चीज़ लेके आपको नहीं चलना है कि सर्वर बहुत ही अलग सी कोई चीज़ है, ऐसा नहीं है। तो ये आपका क्लाइंट हो गया, ये आपका सर्वर हो गया। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कैसे काम करता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल, ठीक है, ये क्या होता है। वेब सॉकेट की बात कर रहे हैं, बट उसके लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपको आता है तो स्किप कर सकते हो आप लोग। तो क्लाइंट क्या करेगा, यहाँ से क्लाइंट को मान लो डेटा चाहिए, ठीक है, किसी यूज़र का डेटा चाहिए जिसके साथ वो अभी चैट कर रहा था या चैट कर चुका है, अभी उसने एप्लीकेशन खोला, उसको अब डेटा चाहिए। सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से यूज़र सर्वर को रिक्वेस्ट करता है। अब आप तो बोलोगे हम तो रिक्वेस्ट नहीं करते, हम तो व्हाट्सअप खोलते हैं, ऑटोमेटिक डेटा आ जाता है। तो एक्चुअली में बिहाइंड द सीन आपका जो कंप्यूटर या जो आपका एप्लीकेशन है, वो रिक्वेस्ट कर रहा होता है। फ्रंट एंड में आपने लॉजिक लिख रखा होता है रिक्वेस्ट के लिए। सो यहाँ से आपका एक रिक्वेस्ट गया, ठीक है, सर्वर के पास, एंड सर्वर आपको क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। अब यहाँ पे होती तो और भी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म में भी नहीं जाएंगे, नहीं तो आप बोलोगे नहीं समझना है वेब सॉकेट, चलते हैं हम घर। तो रिक्वेस्ट
एंड यहाँ पे आपका आ गया रिस्पॉन्स। ठीक है, तो सर्वर यहाँ पे यूज़र क्या कर रहा है, यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा है किसी भी डेटा के लिए, कोई स्पेसिफिक डेटा के लिए, एंड सर्वर के पास अगर वो डेटा है तो वो आपको रिस्पॉन्स कर देगा उस डेटा के साथ, नहीं है तो खाली रिस्पॉन्स कर देगा, लेकिन रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, कुछ भी रिस्पॉन्स करेगा कि मेरे पास डेटा नहीं है या मेरे पास डेटा है, जैसे भी आपने प्रोग्राम कर रखा है सर्वर को। सो ये हो गया आपका रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल, बस इतना ही है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना। इसके साथ बहुत सारे हेडर्स वगैरह भी पास हो रहे होते हैं, कुकीज़ वगैरह, सेशंस, सो वो सारी चीज़ों भी अभी हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जितनी चीज़ें ज़रूरी है वेब सॉकेट को समझने के लिए उतना ही रखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल एंड बहुत सारी चीज़ें तो आपको पहले से आ रही होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद पोलिंग एंड शॉर्ट पोलिंग एंड लॉन्ग पोलिंग। पोलिंग का एक टाइप्स है, शॉर्ट पोलिंग एंड लॉन्ग पोलिंग। सो इसको भी समझ लेते हैं हम लोग, शॉर्ट पोलिंग एंड लॉन्ग पोलिंग क्या होता है। सो अभी तक आप लोगों ने जो देखा होगा, जो आपने मर्ज स्टैक पे जो भी आपने साइट बनाया है, मर्ज स्टैक या जो भी आप यूज़ कर रहे हो, बेसिकली आपने फ्रंट एंड बनाया, बैक एंड बनाया, एंड बीच में आपका क्या होता है, एपीआई होता है जिससे आप कनेक्ट कर रहे होते हो। फ्रंट एंड क्या करता है, एपीआई को रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, फिर ये एपीआई आपका क्या करता है, इसके ये भी बेसिकली क्या है, एक लॉजिक ही है, बिजनेस लॉजिक। वो अपना बिजनेस लॉजिक चलाता है एंड सर्वर से आपको डेटा ला के फ्रंट एंड को दे रहा होता है। बैक एंड में आप ये एपीआई लिख के रखते हो। ठीक है, सो यहाँ पे तीन चीज़ें हो गई बेसिकली, फ्रंट एंड हो गया आपका, बीच में बैक एंड हो गया जहाँ पे आप एपीआई वगैरह क्रिएट कर रहे हो, एंड आपका सर्वर हो गया। फ्रंट एंड ने रिक्वेस्ट किया बैक एंड को, यहाँ पे आपका बिजनेस लॉजिक है, किस बेसिस पे डेटा ढूंढना है, इसने ये बिजनेस लॉजिक कैलकुलेट किया जो भी इसको कैलकुलेशन करनी थी, फिर ये सर्वर के पास गया एंड सर्वर आपका रिस्पॉन्ड कर दिया डेटा, एंड ये वापस डेटा आपके पास चला गया फ्रंट एंड को। सो कुछ इस तरीके से काम होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक एपीआई आपका आ गया बीच में। ठीक है, एंड इसमें भी बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पे जो बेसिकली आपको जानने वाली बात है वो ये है कि आपका ये फ्रंट एंड है एंड ये आपका सर्वर है, या इसको क्लाइंट कह लो आप, बेसिकली फ्रंट एंड वगैरह नहीं समझ आ रहा है तो क्लाइंट कह लो आप इसको। तो क्लाइंट क्या करता है, यहाँ पर से रिक्वेस्ट किया इसने जो भी एपीआई के थ्रू होगा। एपीआई का मैंने एग्जांपल इसलिए लिया ताकि आपको समझ में आए, एपीआई वगैरह पे आपने काम कर रखा होगा पहले, तभी आप लोग वेब सॉकेट को भी ट्राई करना चाह रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्लाइंट ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया सर्वर को, एंड यहाँ पे दो तरीके से काम होता है। ठीक है, अभी जिस तरीके से काम होता है करेंटली, अभी जो आप काम कर रहे हो, जिस बेसिस पे काम कर रहे हो, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, या जिस तरह से एपीआई बना रहे हो, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो क्लाइंट ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया, एंड ये आपका यहाँ पे डेटा ढूंढेगा, इसको डेटा मिला नहीं मिला, ढूंढता रहेगा जब तक नहीं मिलता है। ठीक है, एंड कुछ एक टाइम लिमिटेशन भी होता है, अगर उससे ज़्यादा चला गया तो ये रिस्पॉन्ड कर देगा कि आपका डेटा नहीं मिला है। ठीक है, ये कोई एरर मैसेज दे देगा। सो ये ढूंढता रहेगा, जब भी आपका डेटा आता है, मान लो 200 मिली सेकेंड, 300 मिली सेकेंड के बाद आपका डेटा आया, तो जैसे ही डेटा आया ये डेटा तुरंत किसको भेज देगा, क्लाइंट को। अच्छा, हो गया, एक इसने रिक्वेस्ट किया, इसने रिस्पॉन्स कर दिया। फिर उसके बाद क्लाइंट को और डेटा की नीड पड़ती है, क्लाइंट ने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया, अब सर्वर क्या कर रहा है, फिर से यहाँ पे आपका डेटा ढूंढ रहा है, डेटा उसे मिला बहुत टाइम से ढूंढ रहा है वो। अब मान लो डेटा नहीं मिला, 500 मिली सेकेंड हो गए, डेटा नहीं मिला, इसने आपको एक एरर का रिस्पॉन्स दे दिया कि अब मेरे पास ये डेटा मेरे पास नहीं है, आपको मैं एक एरर मैसेज दे रहा हूँ। तो सर्वर यहाँ पे क्लाइंट समझ जाएगा कि डेटा चलो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा रिस्पॉन्स कर सकता है ये, एंड सर्वर दोबारा से रिस्पॉन्ड करेगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है, एंड इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग पोलिंग। जो आप लोग करंट बेसिस पे यूज़ कर रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग पोलिंग। ठीक है, कि आपने एक बार तो रिक्वेस्ट भेज दिया, अब वहाँ पे वो ढूंढ रहा है, अगर उसे वो मिल गया उस तरीके का डेटा जो भी आपने रिक्वेस्ट किया है, सो वो आपको रिस्पॉन्ड कर देगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग पोलिंग। अच्छा, शॉर्ट पोलिंग में क्या होता है, देखो बहुत लॉन्ग टाइम का ड्यूरेशन है यहाँ पे, आपके पास रिक्वेस्ट गया, डेटा वो ढूंढा, ठीक है, कुछ टाइम लगा, फिर डेटा आ गया, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं लॉन्ग पोलिंग। फिर शॉर्ट पोलिंग में आपका क्या होता है, इसके बाद जस्ट आएंगे वेब सॉकेट पे। शॉर्ट पोलिंग में क्या होता है, ये आपका क्लाइंट हो गया, एंड ये आपका, ये इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछे जाते हैं तो बढ़िया से देख लो, ये क्लाइंट हो गया, ये सर्वर हो गया। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया, ये बहुत ज़्यादा ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करेगा, ये तुरंत रिस्पॉन्ड कर देगा। इसके पास डेटा नहीं है तो ये डायरेक्टली रिस्पॉन्स कर देगा, मेरे पास डेटा नहीं है। क्लाइंट फिर से ये यहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा कुछ टाइम इंटरवल के बाद, टाइम इंटरवल एक सेट किया हुआ होगा, चाहे एक सेकेंड का हो या 2 सेकेंड का हो या 3 सेकेंड का हो। ठीक है, तो मान लेते हैं 2000 मिली सेकेंड का यहाँ पे टाइम इंटरवल सेट है, 2000 मिली सेकेंड मतलब 2 सेकेंड का टाइम इंटरवल सेट है। तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया, सर्वर ने तुरंत रिस्पॉन्ड कर दिया, डेटा नहीं है, तो क्लाइंट क्या करेगा, फिर से 2000 मिली सेकेंड 2 सेकेंड के बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा, एंड सर्वर वापस से रिस्पॉन्ड करेगा। अभी इसके पास डेटा है ही नहीं। ठीक है,
रिस्पॉन्ड करेगा, फिर ये रिक्वेस्ट करेगा, फिर ये रिस्पॉन्ड करेगा, फिर ये रिक्वेस्ट करेगा, फिर ये रिस्पॉन्ड करेगा 2000 मिली सेकेंड के बाद। हर 2000 मिली सेकेंड के बाद ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स चलता रहेगा। देख लो कितना शॉर्ट इंटरवल है। एंड जैसे ही सर्वर के पास डेटा आएगा तो ये डेटा भेज देगा। सो ये हो गया आपका शॉर्ट पोलिंग एंड लॉन्ग पोलिंग। बहुत अच्छे से मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा एंड बहुत ही ईजी भी है, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्रिटिकल चीज़ें थी नहीं अभी तक तो कुछ भी नहीं था। तो आपको समझ में आ गया शॉर्ट पोलिंग में क्या है। कुछ वेट फॉर टाइम इंटरवल यहाँ पे कुछ लगा हुआ होगा, क्लाइंट बार बार रिक्वेस्ट कर रहा होगा एंड सर्वर रिस्पॉन्ड कर रहा होगा अगर डेटा नहीं होगा तो। एंड जैसे ही डेटा आएगा सर्वर रिस्पॉन्ड कर देगा डेटा के साथ, ठीक है। फिर उसका लॉन्ग पोलिंग में क्या होता है, द क्लाइंट रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम द सर्वर होल्ड्स द कनेक्शन को होल्ड करके रखता है जब तक उसके पास डेटा आ नहीं जाता है तब तक वो कनेक्शन को होल्ड करके रखेगा, बनाए रखेगा कनेक्शन को। कब तक? जब तक उसके पास डेटा आ नहीं जाता है, ठीक है। एंड जैसे ही डेटा आएगा वो सेंड कर देगा क्लाइंट को। तो थोड़ा लॉन्ग इंटरवल हो गया इसलिए इसको लॉन्ग पोलिंग बोल रहे हैं। मतलब समझने के लिए ऐसा आप समझ सकते हो। द क्लाइंट इमीडिएटली सेंड्स अनदर रिक्वेस्ट एंड फिर उसके बाद क्लाइंट दूसरा रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है। एंड इस तरह से आपका साइकिल रिपीट होगा। रिक्वेस्ट किया, ठीक है, कुछ यहाँ पे परसिस्ट किया कनेक्शन को, कुछ देर के लिए कनेक्शन बनाए रखा है इसने जब तक डेटा आ नहीं जाता है। एंड जैसे ही डेटा आया सर्वर के पास ने बोला आप क्लाइंट को भेज देते हैं डेटा। फिर क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया, फिर उसने थोड़ी देर कनेक्शन बनाए रखा। अब जरूरी नहीं है बार बार इसके बहुत देर तक कनेक्शन बनाए रखा। और उसके पास डेटा होगा तुरंत भेज देगा, कोई दिक्कत नहीं है। डेटा नहीं होगा तब कनेक्शन बना के रखेगा। तो ये हो गया आपका लॉन्ग पोलिंग। अब आते हैं वेब सॉकेट में। अब वेब सॉकेट क्या होता है, तो यहाँ पे आपको एक परेशानी तो समझ में आ रही होगी अभी तक, और वो परेशानी ये है कि अगर यहाँ पे आप क्लाइंट हो एंड ये आपका सर्वर है एंड आप क्लाइंट 1 हो एंड एक क्लाइंट 2 भी है यहाँ पे, ठीक है, क्लाइंट 2। तो यहाँ पे अगर मान लो आप कुछ रियल टाइम चैट ऐप, अभी आपको आइडिया तो होगा रियल टाइम चैट ऐप का, ठीक है, कि कैसे बनता है, क्या वर्क करता है। तो मैं उसी बेसिस पे अब आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो क्लाइंट 1 ने कुछ यहाँ पे मैसेज किया, तो पहले गया है सर्वर के पास एंड फिर यहाँ पे क्लाइंट 2 को मैसेज रिसीव हो गया। मान लो वेब सॉकेट हमने नहीं लगा रखा है, क्लाइंट 1 ने मैसेज किया सर्वर को, तो ये क्या करेगा, लॉन्ग पोलिंग करेगा। मान लो रिफ्रेश किया या इसने डेटा के लिए रिक्वेस्ट किया, सर्वर के पास गया एंड सर्वर ने इसको मैसेज दे दिया। अच्छा, फिर मान लो क्लाइंट ने दूसरा कोई मैसेज भेजा, तो ये क्या ये दोबारा ये तुरंत मैसेज ले लेगा क्या? नहीं, जब तक ये रिक्वेस्ट नहीं करेगा डेटा के लिए तब तक इसके पास कोई डेटा नहीं आएगा। अगर शॉर्ट पोलिंग अप्लाई कर रहे हो आप लोग, मतलब थोड़ी थोड़ी देर पे रिक्वेस्ट करते रहो 2-2 सेकंड के बाद, तो ठीक है, क्लाइंट ने यहाँ पे अभी रिक्वेस्ट किया मान लो एंड 2 सेकंड के बाद जैसे ही पोल करेगा इसके पास डेटा आ जाएगा। बट यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देख पा रहे हो गया कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स चल रहा है, बार बार रिक्वेस्ट किए जा रहा है, रिस्पॉन्स किए जा रहा है। एंड यहाँ पे आपकी कॉस्टिंग वगैरह काफ़ी चल जाती है अगर डेटाबेस में आपने मतलब थोड़ा बहुत कर रखा है डेवॉप्स वाला पार्ट। तो ये बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाता है यहाँ पे कि बार बार कनेक्शन को बनाओ, फिर कनेक्शन ब्रेक करो, फिर कनेक्शन बनाओ, कनेक्शन ब्रेक करो, बनाओ ब्रेक करो, बनाओ ब्रेक करो, फालतू सी चीज़ है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे ही क्लाइंट 2 ऑन हुआ, मतलब जैसे ही इसने एप्लीकेशन ओपन किया, कनेक्शन बना दो, तोड़ना मत। तोड़ने के लिए हमने बोला ही नहीं, हमने बोला कनेक्शन बना दो, तोड़ने का यहाँ पे कुछ है ही नहीं, बोला कनेक्शन बना दो तो बन गया, ठीक है। अब ये टूटेगा नहीं कनेक्शन, क्यों? क्योंकि अब हमने वेब सॉकेट यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रखा है, टूटेगा नहीं। तो क्लाइंट 2 के साथ कनेक्शन बना हुआ है, दैट मीन्स क्लाइंट ऑनलाइन है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन का थोड़ा क्लियर हो जाएगी चीज़ें। एंड इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। रफ कैसे होता है ब्रो? इरेजर से। अरे ये क्या रफ हो गया, बैक करो थोड़ा। ठीक है, बस इसको हटाना था। तो यहाँ पे आपका सर्वर है, फिर क्लाइंट 2 भी मान लो यहाँ पे अब आ गया ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन आया तो इसने भी ऐसे रिक्वेस्ट किया एंड इसने बोला बनाए रखना कनेक्शन, तोड़ना नहीं है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नहीं खेल रहे हैं हम लोग, कनेक्शन बनाए रखेंगे। तो कनेक्शन बन रहे रख गया, देखो यहाँ पे अब मैं दोनों साइड एरो यूज़ कर रहा हूँ, कनेक्शन बने रख गया। तो अब क्या होगा इससे, अब सर्वर के पास जैसे ही कोई डेटा आया तो इससे रिलेटेड जितने भी क्लाइंट हैं ये सबको डेटा तुरंत फटाक से फेंक देगा, खटाखट, ठीक है। मान लो जैसे ही क्लाइंट 1 ने यहाँ पे मैसेज दिया तो क्लाइंट 1 के पास तो मैसेज ऑब्वियसली आ ही गया, क्लाइंट 2 के पास भी ये मैसेज फेंक देगा फटाक से। तो वही आप जैसे व्हाट्सएप वगैरह आप यूज़ कर रहे होते हो, आप देखोगे जैसे ही आपने मैसेज किया
तुरंत मैसेज दूसरे यूज़र को भी आ जाता है। तो जैसे ही आपका मैसेज सर्वर के पास गया, ठीक है, आपने क्या ही इंप्लीमेंट कर रखा है, वेब सॉकेट। एंड क्योंकि दूसरा वाला जो यूज़र है वो भी ऑनलाइन है, उसके साथ कनेक्टेड है, उसने कनेक्शन बना के रखा है, ब्रेक नहीं किया है, तो सर्वर देखेगा कि अभी इतने यूज़र्स के साथ कनेक्शन बना हुआ है, फटाक से डेटा भेज दो। ठीक है, यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हो ही नहीं रहा, ये बाय डायरेक्शनल हो गया। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में यूनी डायरेक्शनल था, एक साइड से ही डेटा आ रहा था एंड एक साइड से ही डेटा जा रहा था आपका। यहाँ पे इसमें क्या हो गया, बाय डायरेक्शनल हो गया। सर्वर भी क्लाइंट को सेंड कर सकता है, क्लाइंट भी सर्वर को सेंड कर सकता है, कोई यहाँ पे झंझट वाली बात है ही नहीं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हर जगह वेब सॉकेट लगा देना है, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, वो डिस्कस करेंगे, बट बेसिकली आपको यहाँ पे अभी वेब सॉकेट समझ में आ गया होगा, वेब सॉकेट क्या है, क्यों इंप्लीमेंट करना है, परेशानी आपको समझ में आ गई होगी। बार बार कनेक्शन बनाना नहीं है, तोड़ना नहीं है, एक बार कनेक्शन बनाए रख दो, यहाँ पे आपका काम हो जाएगा। अरे हट जाओ ब्रो। ठीक है, सो आपको बेसिकली समझ में आ गया कि वेब सॉकेट का कॉन्सेप्ट क्या है। वेब सॉकेट इस्टेब्लिश्ड ए परसिस्टेंट, बनाए रखता है बेसिकली। ठीक है, ज़्यादा इंग्लिश में नहीं जाना है। टू वे कनेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्विस। टू वे कनेक्शन, सर्वर भी यहाँ पे भेज सकता है, क्लाइंट भी भेज सकता है। इट्स लाइक अ रियल टाइम बाय डायरेक्शनल कन्वर्सेशन। बोथ द क्लाइंट एंड सर्वर कैन सेंड डेटा वेन एवर दे वॉन्ट विदाउट द नीड फॉर कॉन्स्टेंट पोलिंग। बार बार कॉन्स्टेंटली पोल नहीं करना है। ठीक है, मान लो आप चैट एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, बट आप शॉर्ट पोलिंग का यूज़ करके बना रहे हो। ठीक है, लॉन्ग पोलिंग तो चैट एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर रहे हो तो खेल ही खत्म है। शॉर्ट पोलिंग यूज़ कर रहे हो, मान लो कि 2 सेकंड में हम बार बार रिक्वेस्ट करेंगे, कनेक्शन बनाएंगे, तोड़ेंगे, कनेक्शन बनाएंगे, तोड़ेंगे, तो इससे अच्छा क्या सोल्यूशन है, कनेक्शन बनाए रख दो। ठीक है, जब यूज़र ऑफलाइन होगा कनेक्शन ब्रेक, यूज़र ऑनलाइन आया कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया, तोड़ना नहीं है अब उसे। ठीक है, तो जब भी रियल टाइम काम करना होता है कनेक्शन बना के हम लोग रख देते हैं। अब सवाल आता है कि कनेक्शन बने कैसे रहेगा। ठीक है, कनेक्शन बने कैसे रहेगा, तो इसके लिए अब आप लोग यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इसकी यूज़ केसेस वगैरह हैं, जो भी है मैंने आपको बता दिया। तो कनेक्शन कैसे बने रहेगा, तो यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में कुछ हेडर्स वगैरह के बारे में अगर पढ़ा हो तो ठीक है, बाकी मैं इंस्पेक्ट करके आपको दिखाना चाहूँगा कि जब भी यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड होता है आपके पास, ब्रो जल्दी से आ जाओ, नेटवर्क टैब में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल पे है अभी, जैसे ही रिलोड करेंगे यहाँ पे देखो बहुत सारा यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हो रहा है। एंड ये वाला, ये देखो गेट एडजेसेंट कुछ यहाँ पे बना हुआ है। तो देखो मैं AWS पे क्या कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, AWS पे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एंड वहाँ से मेरा रिस्पॉन्ड आ रहा है। इसमें आप लोग देखोगे बहुत सारे हेडर्स है, रिस्पॉन्स हेडर्स देख रहे हो, रिस्पॉन्स हेडर, रिक्वेस्ट हेडर, रिस्पॉन्स हेडर। तो रिस्पॉन्स हेडर में आपके पास ये क्रीडेंशियल्स, एक्सेस कंट्रोल, एलो, ऑरिजिन, ठीक है, कोर्स जिसको बोलते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे बहुत सारे कॉन्टेंट टाइप, कॉन्टेंट लेंथ, ये क्या है, हेडर है। तो हेडर से ही हम लोग बताते हैं, हेडर से ही हम लोग उसको बताते हैं कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की क्या क्या फीचर्स रहेंगी, आप लोग ऐसा समझ सकते हो। सो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, कहाँ आ गए हम लोग, गलत जगह आ गए क्या, बंद हो जाओ। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, इंडिया बंद हो गया। तो अपग्रेड हेडर का यूज़ करते हैं। जब भी हम लोगों को कुछ अपग्रेड करना होता है HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल में, तो हम लोग हेडर का यूज़ करते हैं, अपग्रेड हेडर का। कौन से हेडर का, अपग्रेड हेडर का। अपग्रेड हेडर क्या करता है, आपके HTTP रिक्वेस्ट को थोड़ा सा अपग्रेड कर देता है, बताता है कि आपको इसमें और क्या अपग्रेड करना है, क्या चीज़ें ऐड करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ें सेम ही रख दी, यहाँ पे आपका ये हटना चाहिए था एंड यहाँ पे एक्चुअली आपका वेब सॉकेट आना चाहिए था। ठीक है, मैं इसको कट कर देता हूँ, यहाँ पे आपका वेब सॉकेट आएगा, समझ गए आप लोग बेसिकली। तो कनेक्शन हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अपग्रेड। ठीक है, कनेक्शन क्या यूज़ करेंगे हम लोग, अपग्रेड। एंड अपग्रेड में हम लोग क्या देंगे, वेब सॉकेट। अपग्रेड हेडर का बेसिकली यूज़ करेंगे। ये क्या है, कनेक्शन एक हेडर है, अपग्रेड एक हेडर है, तो अपग्रेड हेडर के अंदर हम लोग वेब सॉकेट डाल के भेज देंगे। तो इससे क्या होगा, आपका कनेक्शन अपग्रेड हो जाएगा। इसी से हम लोग बता पाएंगे कि कनेक्शन को आप क्लोज नहीं करना है, कनेक्शन को बने रहने देना है। अगर आप अपग्रेड हेडर में वेब सॉकेट नहीं भेजते हो, दैट मीन्स वो आपका पोलिंग का केस हो गया कि अगर कनेक्शन बना है तो कनेक्शन क्लोज भी होगा रिस्पॉन्स आने के बाद। लेकिन अगर आप अपग्रेड हेडर में वेब सॉकेट भेज देते हो, दैट मीन्स कनेक्शन को बनाए रखना है, तोड़ना नहीं है कनेक्शन को। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये कैसे करेंगे हम लोग, अपग्रेड हेडर कैसे लगाएंगे तो उसका आपको ज़्यादा झंझट नहीं करना है, उसके लिए मैं बहुत ईजी तरीका बताऊंगा और हर जगह वही यूज़ हो रहा है। ठीक है, जो कि है socket.io।
तो socket.io एक बहुत ही बढ़िया लाइब्रेरी है। यहाँ पे मैंने थोड़ा नोट्स वगैरह लिख रखा है, आप लोग पढ़ना है इसको। बाकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन इसका बहुत बढ़िया है, ठीक है। स्कूल फॉर यू हटाओ, यहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे आओ, इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन बहुत बढ़िया है। सो अब बारी आती है इम्प्लीमेंटेशन की, कैसे हम लोग अपग्रेड हेडर लगाएंगे उसमें, अपग्रेड हेडर में वेब सॉकेट भेजेंगे, ठीक है, एंड कैसे कनेक्शन बने रहेगा, एंड कैसे हम लोग काम करेंगे। एक छोटा सा चैट ऐप बना के देख लेते हैं, मज़ा आ जाएगा, है ना। तो गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है, एंड यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा सर्वर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एक खाली सा फोल्डर है, खाली फोल्डर को मैं VS कोड में ओपन करूँगा। इस खाली फोल्डर का नाम है अपना सॉकेट। कोई भी एक फ़ोल्डर बना लेना एंड फोल्डर बना के VS कोड में ओपन कर लेना बस, ठीक है। एंड ओपन करने के बाद यहाँ पे अभी मैं कुछ नहीं करूँगा ज़्यादा, मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करूँगा एंड मैं टर्मिनल को बोलूँगा, आप चाहो तो npm init वगैरह करना, बट मुझे init विनिट में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं अभी। मैं सीधा npm i एक्सप्रेस करता हूँ। मुझे क्या बनाना है, एक सर्वर बनाना है। कैसे बनाएंगे, एक्सप्रेस का यूज़ करके बनाएंगे, ठीक है। मैंने npm i एक्सप्रेस किया, ये init विनिट सब कर देगा खुद से, देखो हो गया, ठीक है। npm नोटिस न्यू वर्जन अवेलेबल, तो अभी अपग्रेड नहीं करते हैं, कर लेंगे बाद में अपग्रेड, ठीक है। नया वर्जन npm का आया हुआ है, वही बता रही है। तो हमारे पास पैकेज.json में एक्सप्रेस आ गया। अब एक्सप्रेस का यूज़ करके आपको सर्वर क्रिएट करना तो आता ही है ऑब्वियसली। index.js एक फ़ाइल बनाएंगे एंड index.js में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक सर्वर छोटा सा बनाते हैं सबसे पहले, तो जिसमें वेब सॉकेट अभी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले एक छोटा सा सर्वर बना रहे हैं। कैसा दिखता है सर्वर, वो भी आप लोग देख लो। कंप्यूटर ही है बेसिकली सर्वर आपका, ठीक है। तो कॉन्स्ट क्या यूज़ करना चाहते हो आप, इंपोर्ट वाला सिंटैक्स या फिर रिक्वायर वाला सिंटैक्स। अगर रिक्वायर वाला सिंटैक्स यूज़ करना चाहते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट तो वही होता है। तो कॉन्स्ट क्या लाना था, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस, ठीक है। कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस, कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस। सो ये बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस को हमने इंपोर्ट किया, ठीक है, जो नॉर्मल आप लोग रिएक्ट वगैरह में करते हो, या नोड जैसा आपने अभी कर ही रखा होगा, मैं मान के चल रहा हूँ, या नहीं भी कर रखा तो ठीक है, ये इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। तो इंपोर्ट किसे कर रहे हैं, एक्सप्रेस को। एक्सप्रेस से क्या करना है, सर्वर बनाना है, ठीक है। तो एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लिया। अब एक्सप्रेस को इंपोर्ट करने के बाद क्या करेंगे, एक्सप्रेस से बैठ के उसके साथ कबड्डी थोड़ी खेलना है। तो एक्सप्रेस का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे एक एप्लीकेशन बनाएंगे, एक सर्वर बनाएंगे। आप इसका नाम सर्वर भी दे सकते हो, ऐप भी दे सकते हो, ढिंका चिक्का भी, कुछ भी दे सकते हो आप यहाँ नाम। मैंने ऐप दे दिया, ठीक है। एंड एक्सप्रेस को यहाँ पे कॉल कर दिया, तो यहाँ पे सारी एप्स, एक्सप्रेस की सारी पावर्स ऐप में आ गई। अब यहाँ पे हम लोग सर्वर बनाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, कैसे बनाएंगे, तो ऐप डॉट लिशन एंड यहाँ पे इसके अंदर एक हम लोग पोर्ट देना होता है। देखो फिर से मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। हम लोग को सर्वर को क्या करना है, लिशन करना है, सर्वर को स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा ऐप डॉट लिशन एंड उसके अंदर मैं पोर्ट दूंगा। कौन से पोर्ट पे स्टार्ट करना है, तो मुझे लेट्स से 5000 पोर्ट नंबर पे स्टार्ट करना है। एंड यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन, छोटी मोटी चीज़ें आपको आ रही होंगी, ठीक है। अगर ये भी नहीं आ रही तो फिर वेब सॉकेट कैसे आ गए। तो कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम लोग ये यूज़ करते हैं, सर्वर इज लिसनिंग ऑन लोकल होस्ट कोलोन स्लैश ओ सॉरी आई एम सो सॉरी HTTP कोलोन स्लैश लोकल होस्ट कोलोन 5000, ठीक है। 5000 पर हम लोग लिसन कर रहे हैं सर्वर को। तो चलो अब जैसे ही यहाँ पे आप देखोगे, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे नोड index.js। आप देखोगे सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट एंड जैसे इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, कंट्रोल क्लिक, तो यहाँ पे देखो आपका सर्वर ओपन हो गया। अब यहाँ पे ये बता रहे कैन नॉट गेट, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई API वगैरह क्रिएट किया ही नहीं है अभी। गेट रिक्वेस्ट यहाँ पे कुछ है ही नहीं अभी तक। यहाँ पे स्लैश राउट इसे मिल ही नहीं रहा है, तो चलो एक स्लैश राउट क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ चल तो रहा है ये। तो ऐप डॉट गेट कौन सा राउट, स्लैश राउट, एंड इसमें बेसिकली करेंगे क्या, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको पता है ना रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, अभी जो मैंने बताया आपको, बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, यूज़र कुछ रिक्वेस्ट करेगा, हम लोग क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। तो अभी सर्वर से रिस्पॉन्स करना है, तो क्या यूज़ करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड या रिस्पॉन्स डॉट जेसन भी आप लोग भेज सकते हो। आपको मैं दिखाता हूँ, जैसा आप लोगों ने नॉर्मल एक देखा होगा API वगैरह, तो उसी तरीके का भी आपको यहाँ पे दिखेगा ये।
जेसन एंड एक एरे भेजता हूँ यहाँ पे, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से, नेम मानस एंड एज 10 साल का हूँ मैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे, मुझे एक बार फिर से इसको चलाना पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। देखो नहीं आया, क्यों? क्योंकि मैंने दोबारा से रीस्टार्ट नहीं किया, तो मुझे दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। बट क्या मैं बार बार ऐसे करने बैठूं? ठीक है, इतना मेहनती हूँ क्या मैं? देखो आ गया आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका जेसन आ गया, जैसे एपीआई आपका नॉर्मल एपीआई वगैरह देखे होगे उस तरीके से आ गया। तो मुझे बार बार सर्वर को स्टार्ट नहीं करना है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल करूँगा जो कि डेवलपमेंट के टाइम ही काम में आएगी। तो यहाँ पे npm i/d, अगर /d हाइफन जो यहाँ पे लिखा हुआ है -d अगर आप लोग लगाते हो तो एज अ डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल होगा। मतलब कि प्रोडक्शन से उसका कोई लेना देना नहीं है, डेवलपमेंट के टाइम में ही आपको यूज़ आएगा। प्रोडक्शन में आपका मतलब आपका पैकेज को लाइट वेट रखेगा, तो प्रोडक्शन के टाइम में इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक है। और अगर नहीं चाहते हो, ऐसे इंस्टॉल करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि मुझे पता है ये एक डेव डिपेंडेंसी है nodemon, तो मैं इसे एज अ डेव डिपेंडेंसी ही इंस्टॉल करूँगा। npm i/d nodemon एंड package.json में मैं आपको दिखाता भी हूँ। देखो डिपेंडेंसी में तो एक ही एक्सप्रेस जो एक्चुअली में प्रोडक्शन में यूज़ होने वाला है। डेव डिपेंडेंसी में nodemon, जिसको कि हम लोग बस इसलिए यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि हम लोग को सर्वर को बार बार स्टार्ट ना करना पड़े, ठीक है, बार बार सर्वर को ना स्टार्ट करना पड़े। दैट्स वाई हम लोग nodemon का यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। एंड इसको कैसे यूज़ करेंगे, तो package.json में आएंगे एंड यहाँ पे सबसे ऊपर में एक स्क्रिप्ट फाइल ऐड करेंगे। एंड स्क्रिप्ट फाइल में स्टार्ट यहाँ पे लिखेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे nodemon, और कौन सा फाइल को हम लोग को रन कराना है, तो index.js को, ठीक है। एंड इतने से आई थिंक काम हो जाना चाहिए। अब आप लोगों को बार बार npm नहीं, node index.js बार बार आपको करने की नीड नहीं है। आपको यहाँ पे सिंपली npm run dev करना है, रन dev नहीं, यहाँ पे हम लोगों ने npm start डाला है ना, तो npm start करना होगा। देखो यहाँ पे हम लोगों ने start डाला है, अगर आप यहाँ पे dev डालना चाहते हो तो आप dev भी डाल सकते हो, npm run dev इस तरीके से, ठीक है। आप लोग यहाँ पे जो यूज़ करना चाहते हो आप लोग बेसिकली कर सकते हो। डेव डिपेंडेंसी डालना है, स्टार्ट डालना है, डेव स्टार्ट दोनों डालना है, आप जैसे करना चाहो, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपका सर्वर यहाँ पे स्टार्ट हो गया। बार बार आपको यहाँ पे रिफ़्रेश करने की या बार बार सर्वर को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देखो जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ डालूँगा, एक और मान लो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। अब आप बोलोगे नहीं आया तो यहाँ पे तो रिफ्रेश करना ही पड़ेगा, ठीक है। हॉट रिलोड वाला सिस्टम यहाँ पे है नहीं, बना सकते हो आप, अभी नहीं है। तो यहाँ पे 2 बार ये आ गया, तो बहुत बढ़िया, आपका सर्वर तो काम कर रहा है। चलो अब क्या करना है, रियल टाइम इम्प्लीमेंट करना है। कैसे करेंगे आओ देखते हैं। क्या याद है मुझे? नहीं, मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन की मदद लूँगा। यहाँ पे आऊँगा एंड प्रोजेक्ट इनिशियलाइजेशन। सो इसने कहा है आप जो भी इनिट वगैरह करके एक्सप्रेस वगैरह इंस्टॉल कर लो, एंड एक्सप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे सर्वर वगैरह सेटअप कर लो, ठीक है। और क्या करो, और HTTP को इंपोर्ट करके, देखो अभी इतनी चीज़ें तो हम लोगों ने कर ली। एक्सप्रेस को हम लोगों ने इंपोर्ट किया, एक्सप्रेस को इस तरह से यूज़ किया, लिशन किया, एक राउट बनाया, ठीक है। सर्वर, अब क्योंकि हम लोगों को वेब सॉकेट के साथ काम करना है तो यहाँ पे हम लोगों को HTTP को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब आप इस तरह से करो, या एक तरीका मैं आपको और बता देता हूँ। यहाँ पे आप const HTTP = require HTTP, इसको आपको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्ट इन मेथड है, ठीक है। यहाँ पे HTTP, ठीक है। तो HTTP एंड क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो इस तरीके से। तो एक्सप्रेस से तो हमने यहाँ पे ऐप बना लिया, एंड यहाँ पे हम लोगों को बस एक सर्वर सिंपली क्रिएट करना है जो कि हम लोगों को यूज़ करना है रियल टाइम के लिए। तो const server = http.create server, HTTP के मदद से हम लोग एक सर्वर क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम लोग अपना ऐप डाल देंगे, इस एप्लीकेशन को, ये ऐप को हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। बहुत बढ़िया, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, बस यहाँ पे देख के आप करते जाओ। आप जो लिशन करना है आपको, तो लिशन आपको इस ऐप को नहीं करना है, लिशन आपको इस सर्वर को करना है। क्यों? क्योंकि हमने ये जो ऐप है, ऐप को तो हमने सर्वर के अंदर डाल ही दिया, ठीक है। अब इस सर्वर को लिशन कर लो तो ऐप तो ऑटोमेटिकली लिशन हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे दिखेगा क्या, ये देखो
कोई दिक्कत यहाँ तक? तो कोई दिक्कत होना तो नहीं चाहिए। हम लोगों ने बस एक चीज़ बढ़ा दी यहाँ पे। हम लोग पहले जो काम कर रहे थे वो बस इससे काम कर रहे थे, यहाँ पे इस तरह से अलग से सर्वर नहीं बना रहे थे HTTP का यूज़ करके। बट क्योंकि अभी हम लोगों को वेब सॉकेट यूज़ करना है, सो हम लोगों को ये बनाना पड़ा। एंड यहाँ पे हम लोगों ने ऐप को इसी के अंदर डाल दिया और सर्वर को हमने यहाँ पे लिसन कर लिया, क्योंकि हम लोगों को सर्वर में अभी और चीज़ें ऐड करनी है। क्या ऐड करना है? वेब सॉकेट। ठीक है, सो कैसे करेंगे आओ देखते हैं। यहाँ पे आएंगे तो हेलो वर्ल्ड इसने तो दिखा दिया ये सारी चीज़ें। ठीक है, सर्विंग HTML। तो HTML ये क्या है? ज्वाइन पाथ। अच्छा, HTML फाइल भी एक चलो बना लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों को फ्रंट एंड की भी थोड़ी नीड पड़ेगी, ताकि हम लोग देख पाए कि हाँ एक्चुअली में काम हो भी रहा है। अदरवाइज सिर्फ हम लोग पोस्टमैन वगैरह पे चेक करते रहेंगे तो आपको क्लियर भी नहीं होगी चीज़ें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक पब्लिक डायरेक्टरी बना लेते हैं एंड इसके अंदर बनाएंगे एक, क्या बना ले जल्दी बताओ, index.html बना ले, जो भी आप लोग चाहो। यहाँ पे भी इंडेक्स है तो कंफ्यूज ना हो, तो अगर नहीं होना है तो यहाँ पे कुछ और नाम भी दे सकते हो। बाकी मैंने index.html दे दिया, चलो ठीक है। HTML तो आपको लिखना आता ही है। यहाँ पे हम लोग इसका नाम दे देंगे चैट ऐप एंड यहाँ पे कुछ भी div हेलो ब्रो एंड इंडेक्स के अंदर जाके इसको सर्व कर लेंगे। सो अब मैं इसको हटा दूँ क्या? इसकी कोई नीड है? आपको लग रही है कुछ है इसकी नीड? मुझे तो नहीं लगता है कुछ नीड है यहाँ पे। ठीक है, तो response.send यहाँ पे बस हेलो सेंड कर देते हैं। थोड़ा कोड छोटा हो जाएगा, देखो हेलो। ठीक है, बट अभी मुझे यहाँ पे ये स्टैटिक फाइल को दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे response.static एंड स्टैटिक नहीं एक्चुअली सेंड फाइल, सॉरी सेंड फाइल। सो यहाँ पे मैं सेंड फाइल में मुझे कौन सी फाइल को रेंडर कराना है, तो मुझे ये index.html वाली जो फाइल है इसे रेंडर कराना है। तो मैं कैसे करूँगा? आप लोग बोलोगे सिंपली यहाँ पे पाथ दे दो एंड ये रेंडर हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं पाथ दे के देखता हूँ। तो ./public/index.js। देखो अभी मैं किसके अंदर हूँ? इंडेक्स के अंदर हूँ। मुझे किसके अंदर जाना है? पब्लिक के अंदर। तो ./public एंड पब्लिक के अंदर क्या है? index.js। तो /index.js। क्या ये रन करेगा? मैं ये हेलो का हटा देता हूँ यहाँ से एंड हेलो हमने इसके अंदर लिख रखा है H1 टैग में। ठीक है, तो क्या ये रन करेगा? आओ देखते हैं, करते हैं रिफ्रेश। अरे यार, ठीक है, देखो ये क्या हो गया, टाइप एरर पाथ मस्ट बी एब्सोल्यूट। ये बोल रहे हैं रिलेटिव पाथ से काम नहीं चलेगा, एब्सोल्यूट पाथ दो मुझे। तो एब्सोल्यूट पाथ देने के लिए हम लोगों को यहाँ पे एक और चीज़ इंपोर्ट करना पड़ेगा, पाथ इज इक्वल टू रिक्वायर पाथ। ठीक है, एंड इससे हम लोग एब्सोल्यूट पाथ ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? तो CLG पाथ, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो पाथ। अब यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ आ गई। path.join का यूज़ करो एंड यहाँ पे dir नेम एक होता है, तो path.join डायरेक्टरी नेम बेसिकली। तो डायरेक्टरी नेम आप किसके अंदर हो? सॉकेट के अंदर हो। देखो तो यहाँ पे आपका आएगा C के अंदर यूज़र के अंदर विधवा फाइल एंड विधवा के अंदर डेस्कटॉप एंड डेस्कटॉप के अंदर आपका है सॉकेट, जिसके अंदर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका एब्सोल्यूट पाथ। क्या हो रहा है? ये मैं नहीं कर रहा हूँ, खुद से हो रहा है। नहीं, ऐसा मत करो। ठीक है, तो ये आपको एब्सोल्यूट पाथ मिल गया। अब इसमें आपको क्या करना है, इसके अंदर बस आप लोग ऐड कर दो इसको ज्वाइन। अभी हम लोगों ने ज्वाइन यूज़ किया है ना, path.join डायरेक्टरी नेम। इसमें और क्या ज्वाइन कर देना है आपको? पब्लिक फाइल को भी ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पे /public नहीं, सिर्फ public/index.html। तो पहले क्या आ रहा था? सॉकेट तक आ रहा था। यहाँ देखो पहले सॉकेट तक आ रहा था आपका एब्सोल्यूट पाथ। अब सॉकेट के बाद एक और चीज़ ज्वाइन हो गई, /public/index.html, और यही हम लोगों को चाहिए था एब्सोल्यूट पाथ। तो हम लोग इसको, इस पूरे को इस तरह से यहाँ से हटाएंगे एंड यहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे। इसको हटाओ एंड इसको यूज़ करो। अब एब्सोल्यूट पाथ हमने दे दिया, अब तो कोई एरर नहीं आना चाहिए। तो रिफ्रेश करते हैं, देखो हेलो ब्रो यहाँ पे आ गया है। एक और तरीका है, वैसे एक और तरीका है, वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। वेब सॉकेट है बट चलो ये सारी चीज़ें भी सीखनी चाहिए आपको, अगर नहीं आता है तो। एक और तरीका ये है कि यहाँ पे आप मिडिल वेयर यूज़ कर लो। यहाँ पे मिडिल वेयर कैसे यूज़ करना है, तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने पूरा का पूरा पाथ दिया, बट मैं अगर बोलूँ कि पूरा पाथ देने की नीड नहीं है, आप लोग डायरेक्ट भी काम कर सकते हो। तो कैसा रहेगा? बेसिकली आप लोग यहाँ पे एक मिडिल वेयर यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरीके से, app.use एंड express.static एंड यहाँ पे आप लोग बस इस तरीके से path.resolve।
सो ये आपके जितने भी पाथ हैं उसको यहीं पे ये रिजॉल्व कर देगा, मतलब कि आपको यहाँ पे वो जो एब्सोल्यूट पाथ पूरा का पूरा देख रहे थे सॉकेट के अंदर पब्लिक एंड उसके अंदर index.html, तो सॉकेट तक का पाथ तो आपका यहीं पे रिजॉल्व हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे public/index.html अगर आप दोगे तो ये आपका काम कर रहा होगा, करना चाहिए नहीं कर रहा हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सो यहाँ पे response.send फाइल कुछ दिक्कत है, स्लैश लगाना पड़ेगा क्या? स्लैश लगाना पड़ेगा क्या? पाथ मस्ट बी एब्सोल्यूट, और ठीक है फिर से करके देखते हैं। तो नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ओके डॉट भी लगा दे क्या? सारी ही चीज़ें करके देख लेते हैं, ठीक है। सो पाथ डॉट रिजॉल्व, आई थिंक यहाँ पे ./public, देखो ये सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं, ठीक है, आपको भी नहीं होगी, अगर है तो बहुत बढ़िया बात है। एंड ./public हमने यहाँ पे रिजॉल्व कर दिया, बाकी index.html हमने यहाँ पे दे दिया। तो चलो ये अब काम कर रहा है, ठीक है। बाकी आप लोग देख लेना आप लोगों को जैसे करना है, मैंने यहाँ पे दोनों तरीका बता दिया। तो पाथ यहाँ पे एक मिडिल वेयर हमने यूज़ कर लिया, तो पब्लिक तक हमने यहाँ पे रिजॉल्व कर दिया। अब उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब डायरेक्ट index.html दोगे आपका काम करेगा, बार बार वो path.join डायरेक्टरी नेम एंड उसके साथ आपको अटैच करने की जरूरत नहीं है। मिडिल वेयर यूज़ कर दिया, बाकी चीज़ें आप यहाँ पे लिखते जाओ, आपका काम प्रॉपरली कर रहा होगा बिना फंसे, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या करना है। तो ये भी आपका आपने सीख ही लिया कैसे मिडिल वेयर वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं। वापस आते हैं हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में। सो ये हमने बना लिया है। अब इंटीग्रेटिंग socket.io को इंटीग्रेट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो इंस्टॉल करना पड़ेगा socket.io को। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे एक और यहाँ पे अटैच टर्मिनल ओपन करते हैं एंड यहाँ पे npm i socket.io। सो ये अपना इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल होने देते हैं। इंस्टॉल हो गया, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद देखो प्रॉपरली मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने सिखा रहा हूँ, या आप ये कह लो कि मुझे याद नहीं है ठीक है। तो npm install socket.io। सो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे socket.io का यूज़ करके हम लोग एक सर्वर क्रिएट कर लेंगे। ये सर्वर अलग है, यहाँ पे देखो मैं आपको कंफ्यूज नहीं होने दूंगा, ठीक है। यहाँ पे हमने ये पाथ वगैरह तक तो आपको समझ में ही आ गया, ठीक है। यहाँ पे जो हमने सर्वर बनाया इसका एस स्मॉल दिया है, ध्यान से देखो इसका एस स्मॉल दिया है। एंड ये जो socket.io से सर्वर आ रहा है उसका एस कैपिटल है, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, कैपिटल एस वाला अगर सर्वर यूज़ कर रहे हैं दैट मीन्स socket.io वाला सर्वर, एंड यहाँ पे स्मॉल एस यूज़ कर रहे हैं मतलब http.create सर्वर का यूज़ करके जो हमने सर्वर बनाए हैं वो सर्वर, ठीक है। आगे क्या करना है, सो आगे हमने यहाँ पे socket.io से सर्वर ले लिया एंड यहाँ पे एक IO क्रिएट करेंगे। IO बेसिकली आप कुछ भी नाम दे सकते हो, न्यू सर्वर, और उसके अंदर हम लोग अपना सर्वर डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक स्टेप और बढ़ जाएगा, हट जाओ यहाँ से तुम। एंड मैं यहाँ पे करूँगा क्या, const IO, कुछ भी नाम दे सकते हो, वेरिएबल है बेसिकली, बट जो स्टैंडर्ड तरीका है ना यहाँ मैक्सिमम लोग IO ही देते हैं। IO ही मैंने भी दे दिया, आप अपना नाम भी दे सकते हो। तो न्यू सर्वर का यूज़ करेंगे, ऊपर जो हमने सर्वर यहाँ पे लाया है socket.io से वो वाला सर्वर, एंड इसके अंदर हम लोग अब अपना सर्वर पास कर देंगे। एंड ये हो गया आपका socket.io से ये अटैच। अब यहाँ पे आप लोग जो भी काम कर रहे होगे ना, मतलब बेसिकली अगर IO के साथ जो भी काम कर रहे होगे, ठीक है, यहाँ आप ऐप के साथ भी काम कर सकते हो, सर्वर के साथ तो हम लोग लिशन कर ही रहे हैं, एंड IO के साथ काम कर सकते हो। तो अगर ऐप के साथ नॉर्मली काम कर रहे हो तो आपने देखा तो नॉर्मल जो APIs वगैरह हम लोग बना रहे थे वो APIs वगैरह क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आप ऐप का यूज़ कर सकते हो। एंड अगर रियल टाइम काम करना है तो यहाँ पे जो हमने ये socket.io से सर्वर को यहाँ पे इंपोर्ट किया है उसके अंदर हमने अपना सर्वर डाल दिया। सो अब ये यहाँ पे अगर IO के साथ आप काम करोगे तो जो मैंने बताया था ना आपको, एक हेडर भेजना होता है, अपग्रेड हेडर, जिसके अंदर आप वेब सॉकेट भेजोगे, कनेक्शन अपग्रेड होता है। सो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हैंडल कर लेगा। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको कोड अब लिखने की नीड नहीं है, छोटा छोटा सा आप काम करोगे एंड आपका ये सारी चीज़ें इंटरनली हैंडल कर रहा होगा। एंड मैं नेटवर्क टैब में जाके आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है। तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लोड अभी लेना नहीं है। सो ये हो गया आपका, यहाँ पे हमने IO एक बना लिया। अब IO का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, कनेक्शन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो जैसे यहाँ पे देखो app.get किया था ना हमने, उसी तरह
io.on मतलब हमारा कनेक्शन ऑन कर दो, io.on कनेक्शन। एंड यहाँ पे आप जैसे ही कनेक्शन यहाँ पे ऑन होगा आपको एक सॉकेट मिलेगा। तो अब जब भी आप यहाँ पे एक रियल टाइम कनेक्शन बनाओगे, यहाँ पे एक कंसोल होगा यूजर कनेक्टेड। अब कैसे होगा ये सारी चीज़ें भी हम लोग देखते हैं एंड रिकैप भी मैं आपको दूंगा। सो यहाँ पे कोई घबराने वाली बात है नहीं, ठीक है। बेसिकली हम लोग को फ्रंट एंड में भी जाके सेटअप करना पड़ेगा। तो फ्रंट एंड में ये वाला काम करना है, ठीक है। फ्रंट एंड में ये वाला काम करना है। देखो बैक एंड तो हमने पूरा सेटअप कर लिया वेब सॉकेट के लिए। अब जो काम करना है रियल टाइम में, फ्रंट एंड से कनेक्शन बनाना है, ठीक है, वो कहाँ से करना पड़ेगा? फ्रंट एंड से बेसिकली करना पड़ेगा। तो फ्रंट एंड बेसिकली हम लोग यहाँ index.html को बोल रहे हैं। इसके अंदर हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एक स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, जावा स्क्रिप्ट, SCRIPT स्क्रिप्ट। एंड यहाँ पे अगर आप लोग लिखोगे CLG हेलो आई एम फ्रंट एंड, तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आपको वो मिल रहा होगा कंसोल में, हेलो आई एम फ्रंट एंड। देखो यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। सो अब ये हम लोग ना करके स्क्रिप्ट के अंदर ये ना लिख के हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वो यहाँ पे सॉकेट का यहाँ पे स्क्रिप्ट अटैच कर लेंगे। बेसिकली आप लोगों ने HTML में अगर काम किया हो तो जब भी आप लोगों को कुछ CDN वगैरह लगाना होता है, आप स्क्रिप्ट फाइल एक बेसिकली लगाते हो और क्या करते हो। तो यहाँ पे भी हम लोगों को सॉकेट यूज़ करना है, तो यहाँ पे हम लोग सॉकेट वाला स्क्रिप्ट फाइल लगा लेंगे, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे आप लोग जाके देखो तो कॉन्स्ट सॉकेट इज इक्वल टू IO, ठीक है। एंड अभी यहाँ पे अगर आप रिफ्रेश करो एंड यहाँ पे देखो ए यूज़र कनेक्टेड, देख रहे हो कनेक्शन एक बन चुका है। क्यों, कैसे बना कनेक्शन? तो कनेक्शन कुछ इस तरीके से बना कि हमने यहाँ पे वापस से इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, Ctrl+C CLS npm run dev। तो जैसे ही मैं रिलोड करूँगा यहाँ पे, ठीक है, आप देखो यूज़र कनेक्टेड। तो जैसे ही हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट फाइल ऐड किया, किस चीज़ का? socket.io का। सो बैकएंड से फ्रंट एंड आपका कनेक्ट हो गया। अब आप यहाँ पे रियल टाइम बातचीत कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप अगर आओ ना, तो अगर नेटवर्क टैब में जाओ तो जैसे ही आप रिलोड करोगे यहाँ पे आप देखोगे socket.io वाला एक यहाँ पे आपको मिल रहा है, ठीक है। रिक्वेस्ट URL ये है एंड इस पर आप जाके देख भी सकते हो। यहाँ पे आपको पूरा उससे रिलेटेड स्क्रिप्ट वगैरह यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें अब यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, वो socket.io हैंडल कर रहा है इंटरनली। आपको क्या करना है, उसको बस यूज़ करना है, डेटा भेजना है फ्रंट एंड में, फ्रंट एंड से बैक एंड को डेटा भेजना है एंड बैक एंड सारी जगह एमिट कर देगा। कैसे करना है वो देखते हैं। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया, हमारा सॉकेट कनेक्ट हो चुका है, ठीक है, ये प्रूफ है इसका, सॉकेट कनेक्ट हो चुका है। अब आगे क्या कर सकते हैं हम लोग? तो स्टेप बाय स्टेप मैं चल रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने बैक एंड में सॉकेट बनाया, वैसे ही हम लोग फ्रंट एंड में भी काम कर सकते हैं। अब तो कॉन्स्ट सॉकेट इज इक्वल टू IO को कॉल करेंगे एंड यहाँ पे आपका सॉकेट तैयार हो जाएगा। एंड एमिट वगैरह कैसे कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखो कैसे कर सकते हैं एमिट वगैरह, देखो socket.emit मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी यहाँ पे। तो एक स्क्रिप्ट से तो हमने सॉकेट को अटैच कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉकेट इज इक्वल टू IO को कॉल करेंगे और यहाँ पे अब हम लोग बैकएंड में डेटा भेज सकते हैं। कैसे? तो डेटा सेंड करने के लिए यहाँ पे जैसे आप लोग ऐप का यूज़ कर रहे होते थे, API बना रहे होते, तो डेटा सेंड करने के लिए पोस्ट मेथड यूज़ करते थे। यहाँ पे आपको एमिट मेथड यूज़ करना है, socket.emit। और यहाँ पे आप लोग कुछ नाम दे सकते हो, किस नाम से एमिट करना है, मैसेज नाम से, ठीक है। रिसीव भी वहाँ किस नाम से करोगे, मैसेज नाम से। यहाँ जो भी नाम दोगे उस नाम से आपको बैकएंड में रिसीव करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैसेज एंड धीरे धीरे ये चैट एप्लीकेशन में भी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन छोटा सा, आपको पता चल जाएगा। देखो और यहाँ पे मैसेज क्या देना है, तो मैसेज मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, ये ब्रैकेट कहाँ चला गया, हेलो हाउ आर यू, या हेलो आई एम फ्रॉम बैकएंड। एंड यहाँ पे इसका नाम भी दे देते हैं मैसेज फ्रॉम बैकएंड, ठीक है। सो अब आप यहाँ पे देखोगे, अभी तो यहाँ पे एक सॉकेट बनता हुआ यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। जैसे ही हम लोगों ने इतना ये स्क्रिप्ट वगैरह यहाँ पे लिखा, हमने एमिट किया, जैसे ही यहाँ पे देखो एक जनरेट हुआ रिक्वेस्ट, ये देखो socket.io ये वाला बेसिकली यहाँ पे आइकन बना हुआ दिख रहा है 101। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये देखो ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट URL क्या है आपका यहाँ पे WS localhost 5000 socket.io यूज़ कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सटर्नल यहाँ पे जो भी पैरामीटर्स इसने ले रखे हैं, परम्स वगैरह, वो सारी ठीक है, वो सारी चीज़ें बहुत बढ़िया। बट यहाँ पे आप देखो एक ध्यान से, कनेक्शन अपग्रेड
एंड अपग्रेड के अंदर ध्यान से देखो वेब सॉकेट, वाओ, यही तो मैं आपको सबसे बता रहा था कि कनेक्शन क्या करना होता है, आपको अपग्रेड करना होता है। एंड अपग्रेड हेडर जो है उसके अंदर आपको क्या करना होगा, वेब सॉकेट पास करना होगा। ये आपको बताता है कि कनेक्शन को स्टेब्लिश रखना है। बहुत बढ़िया। सो फ्रंट एंड से तो हमने बैक एंड में भेज दिया, रियल टाइम में भेज रहे हैं, रियल टाइम में बातचीत हो रही है, पता भी चलेगा आपको धीरे धीरे, बट पहले सेंड करना और रिसीव करना सीख लो। तो जैसे ही यहाँ पे आपका कनेक्शन बना, कनेक्शन बनने के बाद एक चीज़ और यहाँ पे socket.id भी मिल रहा होगा आपको। हर बार जब भी कनेक्शन बनेगा ना रियल टाइम में, तो आपको उसका आईडी भी मिल रहा होगा, एक यूनिक आईडी। देखो यूज़र कनेक्टेड, एंड जब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, जब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, रिफ्रेश यहाँ पे देखो, आपका देख रहे हो हर बार ये नया सॉकेट आईडी जनरेट कर रहा है। तो जब भी आपका कनेक्शन बना, एक नया सॉकेट आईडी मिल गया, अब उस आईडी से आप लोग बातचीत कर सकते हो। ठीक है। सो यहाँ पे रिसीव कैसे करना है, अब ये कंसोल को हटाते हैं। मैसेज जो हमने फ्रंट एंड से सेंड किया था, मैसेज फ्रॉम बैक एंड क्यों लिख दिया हमने, मैसेज फ्रॉम फ्रंट एंड होना चाहिए था ना। आई एम फ्रॉम फ्रंट एंड, आई एम सॉरी, आई एम फ्रॉम फ्रंट एंड। ठीक है। सो यहाँ पे अब रिसीव करना है। रिसीव कैसे करेंगे, तो socket.on, एमिट कैसे कर रहे थे, socket.emit, रिसीव कैसे कर रहे हैं, socket.on। ठीक है। किस नाम से करना है, मैसेज फ्रॉम फ्रंट एंड, जो भी आपने वहाँ नाम दिया था, एंड यहाँ पे आपको मैसेज मिल जाएगा। मैसेज एक कॉल बैक बेसिकली फंक्शन होता है, यहाँ पे आपको मैसेज मिलेगा। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ये मैसेज, MSG, MESSAG, NCLG करो, आपको यहाँ पे देखो मैसेज। सो अभी कुछ नहीं आ रहा है, रिलोड करते हैं, हेलो आई एम फ्रॉम फ्रंट एंड, फिर से रिलोड करते हैं, हेलो आई एम फ्रॉम फ्रंट एंड, फिर से रिलोड करते हैं, हेलो आई एम फ्रॉम फ्रंट एंड। अच्छा, सो ये तो बहुत ही ईजी सी चीज़ है। और अगर आपको यहाँ ये जो आपका बैक एंड है, यहाँ से अगर एमिट करना है तो यहाँ से एमिट करना है तो तो जैसे ही आपका socket.on हुआ, यहाँ से आप io.emit करोगे। ठीक है। एंड ये थोड़ी बहुत सी यहाँ पे आपको लगेगा कि बहुत सिमिलर सी चीज़ें हैं, यहाँ io.on कर रहे हैं, io.emit कर रहे हैं, socket.on कर रहे हैं, क्लियर हो जाएगी चीज़ें। अभी पहले देखो, तो मैसेज अभी मैं क्लियर कर दूंगा, मैसेज फ्रॉम बैक एंड, एंड यहाँ पे एक मैसेज भेज देते हैं, हेलो आई एम मैसेज फ्रॉम बैक एंड। तो क्या अब हम लोग यहाँ फ्रंट एंड में रिसीव कर सकते हैं, डेफिनेटली रिसीव कर सकते हैं। कैसे रिसीव करेंगे, तो रिसीव करने के लिए socket.on, एमिट करने के लिए socket.emit, एंड बैक एंड में यहाँ पे एमिट करना हो तो io.emit। ठीक है। सो socket.on, फिर वही लिखो यहाँ पे जिस नाम से आप बैक एंड से मैसेज भेज रहे हो, तो मैसेज फ्रॉम बैक एंड, एंड यहाँ पे रिसीव करके दिखा दो, हेलो आई एम मैसेज। ठीक है। तो अब क्या फ्रंट एंड में मैसेज मिल रहा है, रिलोड करते हैं, हेलो आई एम मैसेज। देखो फ्रंट एंड में, फ्रंट एंड से बैक एंड को जा रहा है हेलो आई एम फ्रंट एंड, एंड बैक एंड से फ्रंट एंड को जा रहा है हेलो आई एम मैसेज फ्रॉम बैक एंड। पूरा मिलना चाहिए ना, आधा क्यों मिल रहा है यहाँ पे, हेलो आई एम मैसेज फ्रॉम बैक एंड, हमने तो पूरा लिखा है। ओह सॉरी, यहाँ पे तुमने हार्ड कोड कर दिया यार, सॉरी। मैसेज, अब देखो हेलो आई एम मैसेज फ्रॉम बैक एंड बैक एंड को क्या रिसीव हो रहा है, फ्रंट एंड से मैसेज। ठीक है। तो मैसेज सेंड करना सीख लिया हमने, रिसीव करना सीख लिया। अब थोड़ा सा चैट एप्लीकेशन की ओर चलते हैं हम लोग यहाँ पे, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि हाँ रियल टाइम में काम हो रही है चीज़ें। ठीक है। बाकी यहाँ तो थोड़ा बहुत चलो लग रहा है कि हाँ काम तो हो रहा है, बट पता भी तो चलना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे। H1 का तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग दे देते हैं चैट ऐप है नहीं वैसे, बहुत ही छोटा सा है, बट ठीक है, चैट ऐप। एंड यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स बनाते हैं, टेक्स्ट, एंड यहाँ पे प्लेस होल्डर इसका दे देंगे, इंटर ए मैसेज, एंड आईडी यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं मैसेज इनपुट। ठीक है, मैसेज इनपुट। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कॉन्स्ट आईडी गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज़ करके हम लोग इनपुट बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैसेज इनपुट को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा करना चाहूँगा, ये हो गया आपका बड़ा, और बड़ा करना है तो ये लो। ठीक है, बट फिर मुझे नहीं दिखता है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी,
एंड गेट एलिमेंट बाय आईडी में यहाँ पे क्या पास करना है हम लोगों को, सो ऑब्वियसली यहाँ पे आईडी पास करना है। क्या आईडी था, मैसेज इनपुट, ठीक है। तो हमें मैसेज इनपुट मिल रहा होगा, और क्या ले सकते हैं हम लोग, और तो कुछ नहीं, एक बटन बना लेते हैं सेंड करने के लिए, बटन सेंड नाम का बटन ले लेते हैं, इसका आईडी दे देते हैं सेंड बटन, ठीक है। एंड सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पे आईडी का यूज़ करके हम लोग सेंड बटन को भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैसेज इनपुट को हमने सिलेक्ट कर लिया फ्रंट एंड में, एंड सेंड बटन को सिलेक्ट कर लिया। तो मैसेज जो भी हम लोग क्या चाहते हैं, मैसेज जो भी टाइप करें सेंड बटन पे क्लिक होने पे बैक एंड में सेंड हो जाए, ठीक है। तो सेंड कर देते हैं, चलो आओ। कैसे सेंड करेंगे, तो इवेंट लिसनर लगाना पड़ेगा सेंड बटन पे, क्योंकि हम लोग बटन के क्लिक पे चाहते हैं, है ना। तो सेंड बटन पे इवेंट लिसनर लगाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें तो आपको आ ही गई होंगी। तो सेंड बटन पे इवेंट लिसनर लगाएंगे। कौन सा इवेंट लगाना है, क्लिक इवेंट लगाना है। एंड यहाँ पे एक फंक्शन देंगे, इवेंट लेके, इवेंट का कोई काम है, आई थिंक नहीं है। तो सेंड बटन पे जैसे ही क्लिक होगा हम लोग क्या करने वाले हैं, socket.emit करने वाले हैं, ठीक है। मैसेज भेजने वाले हैं, मैसेज फ्रॉम फ्रंट एंड के नाम से ही भेजेंगे। एंड यहाँ पे मैसेज जो भी हम लोगों का इनपुट से आ रहा होगा, तो कैसे लेंगे, मैसेज इनपुट डॉट वैल्यू, हाँ होना तो यही चाहिए। करके देख ले, क्या करके देख लेते हैं, CLG मैसेज इनपुट, यहाँ पे क्यों कंसोल कर रहे हैं, यहाँ पे कंसोल करके देख लेते हैं। CLG मैसेज नहीं हो पाएगा, मैसेज इनपुट डॉट वैल्यू, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग सेंड बटन पे क्लिक करेंगे, मैसेज इनपुट वाला वैल्यू यहाँ पे कंसोल होना चाहिए। आओ देखते हैं हो रहा है क्या, कंसोल में ही है, ठीक है। तो रिलोड किया हमने, कैन नॉट एक्सेस मैसेज इनपुट बिफोर इनिशियलाइजेशन, वाई, ओह यहाँ पे आई एम सो सॉरी, यहाँ पे स्ट्रिंग होगा, यहाँ पे भी ये स्ट्रिंग होगा, ठीक है। वापस से रिलोड करते हैं, बहुत बढ़िया। तो मैसेज इनपुट हमने यहाँ पे कुछ लिखा, सेंड किया, तो यहाँ पे देखो ये आ रहा है। बाकी ये तो बैकएंड से आ रहा है, इसको वो भी देख लेंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो मैसेज इनपुट तो यहाँ पर से आ रहा है हमारा, ठीक है। तो ये मैसेज इनपुट को यहाँ तो पास तो हमने कर ही दिया, चलो ठीक है। तो बैकएंड से तो हमने फ्रंट एंड से तो हमने बैकएंड में भेज दिया है, ठीक है। फ्रंट एंड से हमने बैकएंड में भेज दिया। अभी इसको फिलहाल के लिए कमेंट करते हैं, अभी इसका कोई लेना देना नहीं है। एंड यहाँ पे आते हैं, एंड यहाँ पे हम लोगों को मैसेज दिखना चाहिए। चलो वापस से रिलोड करते हैं, हेलो भाई, तो हमने सेंड किया, देखो हेलो भाई, तो बैकएंड में आ गया। अब बैकएंड से वापस किसने भेजना है, फ्रंट एंड में। सबको ही मीट कर देना है, जो भी यूज़र ऑन है, जितने भी यूज़र ऑन है वेब सॉकेट से कनेक्टेड हैं, रियल टाइम में है अभी, सारे को भेज देना है। तो कैसे भेजेंगे, तो io.emit, जो भी फ्रंट एंड से मैसेज आया वही सेम मैसेज सबको भेज देंगे, ठीक है। तो io.emit करके सबको मैसेज भेज देंगे, किस नाम से, मैसेज फ्रॉम बैकएंड, MSG, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे कंसोल हटाते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, एंड रहने देना चाहो तो आप रहने दे सकते हो। CLG मैसेज आपको दिखेगा भी, आपने यहाँ जो भेजा वो बैकएंड में आ रहा है, अब साथ ही साथ फ्रंट एंड में भी जा रहा होगा। और यहाँ देखते हैं, तो socket.on से हम लोग यहाँ पे मैसेज को भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखो जो भी हमने लिखा, तो बैकएंड में गया, फ्रंट एंड में नहीं आया, वाई आ गया, देखो ठीक है। रिफ्रेश नहीं किया था हमने, आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। अब इसको यहाँ पे हम लोग दिखा भी देते हैं एप्लीकेशन पे। तो कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पे एक डिव बना लेते हैं, डिव, एंड डिव का क्लास दे देते हैं मैसेज बॉक्स, ठीक है। एक मैसेज बॉक्स क्लास दे देते हैं। तो यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे आईडी से ही, आईडी दिया ना हमने, मैसेज बॉक्स क्लास दे दिया, आईडी दे दो। आईडी क्लास से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैसेज बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे, एंड मैसेज बॉक्स के अंदर सारे मैसेज दिखाएंगे जो भी हम लोग यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, ठीक है। तो CLG नहीं, मैसेज बॉक्स के अंदर एक सबसे पहले तो एलिमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, कॉन्स्ट, एक पैराग्राफ एलिमेंट क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्या क्रिएट करना है, पैराग्राफ क्रिएट करना है, ठीक है। एंड पैराग्राफ डॉट टेक्स्ट कंटेंट, इसके अंदर डाल देंगे हम लोग मैसेज, एंड मैसेज बॉक्स डॉट अपेंड चाइल्ड, पैराग्राफ को अपेंड करा देंगे। एंड कंसोल की अब नीड नहीं है, तो हम लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट दिखेगा, रिफ्रेश भी करना पड़ेगा,
ठीक है, देख लो आ रहा है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। एंड ये भी तो पता चलना चाहिए कि कौन सा यूज़र मैसेज कर रहा है, तो वो हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग यहाँ साथ में आईडी भी पास कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग लिटरल का यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे socket.id भी पास कर देंगे ताकि पता चले कौन सा यूज़र मैसेज कर रहा है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे एंड यहाँ से मैसेज भेजा तो पता चल रहा है कौन सा आईडी क्या मैसेज कर रहा है, बहुत बढ़िया। एंड अब आप यहाँ पे एक काम करो, 2 ओपन कर लो इस तरह से, इसको बंद करो एंड यहाँ पे एक और लोकल होस्ट 5000 लोकल होस्ट 5000। ठीक है, तो यहाँ पे ये ओपन हो गया, हमारे ये ओपन हो गया, इसको रिफ्रेश करो, इसको भी रिफ्रेश करो, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हमने भेजा हेलो एंड यहाँ किया सेंड, देखो इसके पास भी आ रहा है। एंड इससे जब हम लोग सेंड करें, देखो कनेक्शन बन चुका है, एक बार आईडी एक बार क्रिएट हो चुका है। इसका आईडी क्या है, ये वाला, अभी हमने देखा ना, इसको इससे सेंड किया हमने, तो इसका आईडी तो ये वाला है। ठीक है, चलो इससे सेंड करते हैं, हाउ आर यू। तो अब इसका आईडी भी आपको पता चल जाएगा क्या है, देखो तो इसका आईडी ये वाला है, ये वाला। एंड यहाँ पे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है, हार्ड कोड कर दिया क्या हमने, मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पे वापस से आओ, रिलोड हेलो, जैसे ही सेंड करेंगे देखो हेलो, इसका आईडी अब ये वाला है, देखो दोबारा से आईडी चेंज हो गया। ठीक है, बट एक बार कनेक्शन बन गया तो फिर आईडी कंसिस्टेंट रहेगा। एंड यहाँ पे लिखा हेलो हाउ आर यू एंड यहाँ से सेंड किया, तो इसका आईडी अब देखो ये आई वाला है। ठीक है, ये 1 वाला जो भी है यहाँ पे, हाउ आर यू। फिर यहाँ से हमने सेंड किया कुछ इस तरीके से, देखो दोनों के पास जा रहा है, इसके पास भी जा रहा है, इसके पास भी जा रहा है। तो डेफिनेटली आप इस तरीके से काम कर सकते हो। ये पूरा नहीं है, ये Socket.io का एक पुश था बेसिकली, भयंकर सा पुश, जिससे आपको पता चल सके कि हाँ कैसे काम करती है चीज़ें, कैसे हम लोग एमिट करते हैं मैसेज, कैसे हम लोग लेते हैं। यहाँ पे एक बार रिकैप में दे देता हूँ, थोड़े से कंफ्यूज हुए होंगे आप लोग थोड़े से, बट हाँ इसको बहुत इजी है समझना, बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। अगर आपको HTML एंड जावास्क्रिप्ट आ रहा है तो यहाँ पे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पे आप लोग देखो, हमने एक्सप्रेस बनाया एंड एक्सप्रेस का यूज़ करके, एक्सप्रेस बनाया नहीं एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया एंड एक्सप्रेस का यूज़ करके ऐप तो हम लोग बनाते ही थे, कोई इशू नहीं है। एंड अभी भी हम लोग ऐप से API बनाएंगे, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। बट क्योंकि अब हम लोगों को वेब सॉकेट भी इंप्लीमेंट करना है तो हमने http.create सर्वर का यूज़ करके एक अपना सर्वर भी बनाया वेब सॉकेट के लिए एंड उस सर्वर को लिशन कर दिया। ठीक है, तो हम ऐप तो यूज़ कर ही पा रहे हैं, साथ ही ये सर्वर भी यूज़ कर पा रहे हैं। अच्छा, अब वेब सॉकेट से कनेक्ट करने के लिए हमने इंपोर्ट किया Socket.io को, बाकी ये सारी चीज़ें पाथ HTTP तो समझ में आ गया। Socket.io को इंपोर्ट किया एंड Socket.io से ये सर्वर लिया एंड इस सर्वर के अंदर हमने अपना सर्वर डाल दिया, तो ये दोनों उससे अटैच्ड हो गया। ठीक है, ये क्या कर रहा है, जब भी आप HTTP रिक्वेस्ट सेंड करोगे, मतलब Socket.io के हेल्प से, यहाँ से io.on या फिर Socket.on का यूज़ करके कनेक्शन जब भी बनाओगे तो वहाँ पे वो क्या करेगा, कनेक्शन को अपग्रेड कर देगा। किसमें, वेब सॉकेट में। कनेक्शन अपग्रेड एंड अपग्रेड हेडर में वेब सॉकेट। ठीक है, और भी इंटरनली बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सारा वो खुद हैंडल कर लेगा, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको रियल टाइम में चैट को एमिट करना है, सेंड करना है, मैसेज सेंड करना है, तो कैसे करोगे, बैकएंड से सेंड करने के लिए यहाँ पे आप लोग io.emit का यूज़ करोगे। क्यों, क्योंकि हमने इसका क्या नाम दिया है यहाँ पे io एंड यहाँ पे हमने क्या नाम दिया था, सॉकेट। क्लियर है चीज़ें, यहाँ पे हमने क्या नाम दिया, io, तो यहाँ पे हम लोग क्या इमिट करेंगे, io.emit। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, socket.emit एंड यहाँ पे हम लोग लिसन कैसे करेंगे, io के अंदर देखो हम यहाँ पे क्या नाम दे रहे हैं, सॉकेट। io के अंदर जब कनेक्शन बन गया, बनने के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, सॉकेट, तो Socket.on करके हम लोग लिसन कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज को मतलब ले सकते हैं, किससे, Socket.on से रिसीव कर सकते हैं एंड io से ऑब्वियसली इमिट कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा, यहाँ पे हम लोग io यूज़ कर रहे हैं तो io के हेल्प से ही हम लोग इमिट कर सकते हैं एंड कनेक्शन बनने के बाद हम लोग को सॉकेट मिल रहा है तो सॉकेट के हेल्प से हम लोग मैसेज रिसीव कर सकते हैं। एंड फ्रंट एंड में कुछ ऐसा था कि फ्रंट एंड में सॉकेट पे ही सारी चीज़ें बेस्ड थी, तो Socket.emit करके हम लोग मैसेज को एमिट कर रहे थे एंड Socket.on करके हम लोग मैसेज को रिसीव कर रहे थे। तो एमिट करते हैं यूज़, एमिट करने के लिए मैसेज, सेंड करने के लिए, एंड Socket.on का यूज़ करते हम लोग मैसेज को रिसीव करने के लिए। बस इतनी चीज़ें हैं। बाकी आप लोग बैकएंड में स्टोर कराना चाहो बैकएंड में स्टोर करा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें उसमें भी होती है। इसके बाद हम लोग चैट एप्लीकेशन एक बनाने वाले हैं, तो चैट एप्लीकेशन में अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो समझ में आ गया तो चैट एप्लीकेशन तो बहुत सिंपल होने वाला है आप लोगों के लिए, बहुत ईजिली बना लोगे। ठीक है, बैकएंड का आइडिया है, सॉकेट का आइडिया आपको लग ही गया, चैट एप्लीकेशन में है ही क्या। इवन मुझे लगता है चैट एप्लीकेशन बहुत सिंपल सी एक चीज़ है एक, ठीक है,
एक बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन है आज के डेट में चैट ऐप, कोई भी बना सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड अगर आपको लग रहा हो कि मैं डिमोटिवेट करूं, बट ये सच है, चैट ऐप अगर आप बना पा रहे हो तो चैट ऐप बना के आप बहुत बड़ा कुछ काम नहीं कर रहे हो, आप सीख रहे हो रियल टाइम को। कुछ यूनिक चीज़ अगर आप बना रहे हो इसी रियल टाइम को। अब यहाँ पे अगर बात करो ना आप लोग, तो socket.io इतना सा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं socket.io में। सो आप लोग यहाँ पे बेसिकली एक्सप्लोर करो चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपको कोई हाथ पकड़ के नहीं सिखाने वाला, बनाते बनाते सीखना है। अब तो पहले AI नहीं था तो दिक्कत था, अब तो AI है, AI से पूछो, सीखो कैसे काम करना है। एक पुश मिल गया आपको कि वेब सॉकेट पे इस तरह से काम कर सकते हैं। अब आपको कैसे काम कराना वो आप AI से पूछ लो, ठीक है, AI को बता दो, वो काम करके देगा। एंड उससे आप सीख भी लो कि कैसे काम कर रहे हो, भाई मुझे भी बताओ, ठीक है, तुम काम करो, ठीक है, मुझे भी बताओ। प्रोजेक्ट्स बनाओ, खुद के आइडिया से प्रोजेक्ट्स बनाओ। सो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि अगर आप एक लेवल पे आ गए हो, मतलब ट्यूटोरियल देख देख के अगर प्रोजेक्ट बनाने आ गया है आपको, तो आप खुद से भी प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि फुल्ली ट्यूटोरियल पे डिपेंड हो जाना है कि अब ट्यूटोरियल आएगा तो हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे हम लोग। ऐसा नहीं करना है, एक प्रोजेक्ट खुद से बना के देखो, बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको। इन कंपनी में अगर काम करोगे या प्रोजेक्ट्स वगैरह, मान लो फ्रीलांसिंग ही करो, कहीं से प्रोजेक्ट मिल गया तो वो तो बनाना पड़ेगा ही। उससे अच्छा है कि पहले आप खुद से कुछ क्रिएट कर लो, ताकि आप दिखा भी पाओ अगर कोई आ रहा है आपसे बनवाने के लिए, तो देखो मैंने ये बनाया है, एंड उसे भी देख के लगना चाहिए वाह क्या बनाया है, मैं तो इसी से बनवाऊँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंड थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन अगर हुआ है, पहली बार पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली हुआ भी होगा कन्फ्यूजन, बट बहुत सिंपल रखने की कोशिश की है मैंने यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में तो मैं लेके भी नहीं गया हूँ अभी तक, बहुत ही सिंपल रखा है मैंने। एंड याद तो कुछ भी नहीं करना है, देख देख के करो, डॉक्यूमेंटेशन देखो, गूगल देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं, रट्टा मारने मत बैठ जाना, सीख लो। ऑन से क्या करते हैं, एमिट कर रहे हैं, मैसेज को सेंड कर रहे हैं, ऑन से नहीं सॉरी, एमिट से मैसेज को क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, ठीक है। ऑन से क्या कर रहे हैं, हम लोग रिसीव कर रहे हैं। एक ओवरव्यू मिल गया आपको, सीख गए आप लोग सॉकेट को करना, कैसे दोनों में बातचीत हो रही है वो भी आप लोग सीख गए, दोनों का आईडी मिल रहा है, दोनों को आईडी के को अब MongoDB के आईडी से कनेक्ट करा सकते हो यूज़र के आईडी से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग करो, मज़ा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।